इस साल के अंत तक निकाय चुनाव करवाए जाने की संभावना बढ़ गई है क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट सौंप दी है। अब इसके मुताबिक सीटों का आरक्षण तय किया जाना है, तो वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर अलका तिवारी की नियुक्ति भी कर दी गई है। इसके साथ ही 2.5 साल से अधिक वक्त से लंबित निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। इन प्रक्रियाओं के पूरे होने के साथ ही राज्य में निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। उधर विपक्ष अभी भी निकाय चुनाव कराने को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। कब होगा शहर की सरकार का गठन? ओबीसी आयोग ने सौंपी ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट। साल के आखिर तक चुनाव का रास्ता साफ। झारखंड में नगर निकाय चुनाव इसी साल होने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर अलका तिवारी की नियुक्ति हो चुकी है। वहीं लंबे इंतजार के बाद ओबीसी आयोग वर्सेस ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। अब ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट पर सरकार कार्मिक, विधि एवं वित्त विभाग से विस्तृत समीक्षा कराएगी। विभागों से स्वीकृति लेकर इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट को राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाएगा। निर्धारित आरक्षण तय होने के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची जारी की जाएगी। ऐसे में साल के आखिर तक निकाय चुनाव कराने की स्थिति बन सकती है। ट्रिपल टेस्ट हो चुका है, टेस्ट रिपोर्ट आ चुका है। अब उसके आगे का निर्वाचन आयोग के द्वारा या फिर विभाग द्वारा उस पर विचार मंथन करने के उपरांत, चिन्हित करने के उपरांत फिर चुनाव की तैयारी की जाएगी। श्री हेमंत सोरेन की सरकार संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति संकल्पित और समर्पित है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका अनुपालन, उसकी रक्षा हम करना जानते हैं। तो व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम है, उस सिस्टम की रक्षा करना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी, हम करेंगे। झारखंड में लंबे वक्त से लंबित निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। हालांकि विपक्ष को सरकार के इरादे पर शक है। अरे भैया, राज्य निर्वाचन आयोग का नियुक्ति से जब तक सरकार की नीयत और नीति साफ नहीं होगी तब तक चुनाव के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। कब चुनाव होगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। जब तक सरकार नहीं चाहे नहीं हो पाता है। बता दें कि राज्य सरकार के पास निकाय चुनाव कराने की अंतिम डेडलाइन मार्च 2026 है। तय समय पर चुनाव नहीं कराने पर 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर झारखंड को केंद्र से 3 वित्तीय वर्ष की राशि नहीं मिलेगी। रांची से कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। घाट से